देखो भैया, ये है ई कॉमर्स बिजनेस का काला सच, जो बिजनेस शुरू होने के 6 महीने में आपका बिजनेस को खत्म कर देता है। ये यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको रिटर्न किस तरह से मैनेज करने चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूं रिटर्न के हिसाब से कि हम हमारे रिटर्न को किस तरह से मैनेज करते हैं, हमारा रिटर्न रेशियो कितना है और कितना नुकसान आपका रिटर्न में हो सकता है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो भैया देखो, ये भी स्कैम। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कस्टमर रिटर्न। हमारा कस्टमर रिटर्न कितना है और आपको कस्टमर रिटर्न को किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीजों के ऊपर आज अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो, हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है, वो देख लेते हैं एक बार पैनल पे चल के। चलो गाइज, अभी आ गए हम हमारे पैनल के ऊपर। ये है हमारा ऑर्डर वाला सेक्शन। होल्ड में 0 है, पेंडिंग में आज सुबह से अभी तक हमारा 73 ऑर्डर्स आ चुके हैं। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 234 234 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। ये सारे जो पार्सल है ना, ये भैया पूरे पैक करने में लगभग 2.5-3 घंटे का समय लगेगा। तो हमारा स्टाफ जो है वो सारे पार्सल पैक कर देगा और जैसे लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो हम उन पार्सल को शिप भी कर देंगे। हालांकि मैं आपको बताता हूँ भाई, हम इन पार्सल को है ना स्कैन करने के लिए ये वाला डिवाइस यूज करते हैं, जो कि मैंने अपने वीडियो में भी टैग करा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो भैया आप बाय कर सकते हो। अगर आप मीशो के ऊपर काम करते हो तो ये वाला जो डिवाइस है ना आपको लगेगा, ताकि आपका काम जो है ना वो स्मूथली, आप बारकोड पैकेजिंग को लिंक करने का काम स्मूथली रन कर सको। अभी हम बात करेंगे मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा कस्टमर रिटर्न आरटीओ। जो भी रिटर्न आते हैं ई कॉमर्स में ना, वो मैनेज कैसे करेंगे, आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे मैनेज करते हैं, हमारा रिटर्न रेशियो कितना है, कि हम प्रॉफिटेबल है, कि हमारा रिटर्न में पूरा नुकसान का 12 बज रहा है। तो वो सारी चीजें अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब भैया यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मेरे सामने हमारे आज के कुछ रिटर्न आए हुए हैं, जिसमें से आप एक ये वाला पार्सल देखोगे तो इसे बोलते हैं आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। इसका मतलब ये पार्सल कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, बीच रास्ते में ऑर्डर कैंसिल हुए, एज इट इज हमें ये रिटर्न हो गई है। इसके आपके अकाउंट से टोटल पैसे 0 कटेंगे, कोई भी पैसा आपका इसमें चार्ज लगने वाला नहीं है। दूसरा पार्सल की बात करो तो भैया ये देख लो मेरे हाथ में, इसे बोलते हैं कस्टमर रिटर्न, डीटीओ। इसका मतलब ये कस्टमर तक पहुंचा है और किसी भी रीजन से, चाहे वो साइज फिट नहीं आया, क्वालिटी पुअर है, या उसे भाई मन नहीं है भाई रखने का प्रोडक्ट, और कोई जगह पे उसे सस्ता प्रोडक्ट मिल गया है, तो किसी भी रीजन से 7 डेज में मीशो की पॉलिसी है, कस्टमर इस प्रोडक्ट को रिटर्न करता है। अगर प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो इसमें एक तो आपकी जो रिवर्स शिपिंग फी है ना, अगर आपका प्रोडक्ट ना 500 ग्राम के नीचे, तो लगभग 160 रुपए से लेके 180 रुपए का खर्चा आपको पर पार्सल के पीछे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और ये पैसा जो है ना, जो आपका अपकमिंग में पेमेंट आने वाला है ना, जो सक्सेसफुल डिलीवर हो गए, उसमें से कटेगा। ऊपर से अगर इस प्रोडक्ट में आपको स्कैम प्रोडक्ट मिल गया, मतलब जो प्रोडक्ट आपने नया भेजा था उसके बदले में कोई पुराना प्रोडक्ट भी मिल गया, तो वो टोटली नुकसान। तो वो केस में आपको रिटर्न के लिए ना क्लेम रेस करना पड़ता है, जो कि रॉन्ग रिटर्न, लेस क्वांटिटी, ये होता है। वहां पे आपको एक कंपनसेशन अमाउंट मिल जाती है। तो ये होता है पूरा रिटर्न का तरीका। लेकिन ज्यादातर लोग है ना, इस रिटर्न के वजह से पूरा बिजनेस खत्म कर जाते हैं। और ये इतना खतरनाक है ना, क्योंकि ना ये रिटर्न है ना, ये स्टार्टिंग में आपको कभी समझ में आता ही नहीं, ये स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करता है। आप 50,000 रुपए लगा के धंधा तो स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन 6 महीने के बाद आपको पता चलता है कि जो रिटर्न की वजह से आपको प्रॉफिट होने वाला था, वो प्रॉफिट ने आपका लॉस हो गया है। और अभी आप कैलकुलेशन करने के लिए जाओगे तो आपको लगेगा कि भैया आप 40-50 हजार रुपया कमाने की जगह पे आपने खो दिया है, क्योंकि ये तुरंत आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो पेमेंट है आपको 15 दिन के बाद मिलता है। और ये छोटा छोटा नुकसान होता है, ये जब बड़े लेवल पे चलता है ना, तब आपको पता चलता है एग्जैक्टली लॉस में हो। इसीलिए इसको आपको किस तरह से मैनेज करना है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारा कस्टमर रिटर्न रेशियो कितना है और आपका कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको दिल खोल के बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो है ना पूरी देखना, और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ वीडियो भाई कोई बताता नहीं है इतना डिटेल में। तो इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स कंप्लीट होने चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, अब आप ई कॉमर्स में काम करना चाहते हो ना, तो रिटर्न मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, वो है अपने व्हाट्सएप में रिटर्न रिलेटेड एक ग्रुप तैयार करना। जो भी आपके टीम मेंबर्स रहेंगे उनको उस ग्रुप में ऐड करना, और जो भी डेली बेसिस पे, ध्यान से सुनना, जो भी डेली बेसिस पे आपके, चाहे आरटीओ हो चाहे कस्टमर रिटर्न हो,
इन दोनों के फोटो खींच के आपको सेम डे आपके ग्रुप में डालने रिटर्न मैनेज करने के लिए, क्योंकि ना आपको जो रिटर्न का क्लेम रहता है ना वो 7 दिन के अंदर आपको डालना पड़ता है। तो बहुत बार क्या होता है ना, जिस दिन हमें रिटर्न आते ना उस दिन हम डालते नहीं या उसके दूसरे दिन डालते नहीं, कभी कभी हम 2-3 दिन के बाद भी डालते क्योंकि काम का लोड होता है। तो वो केस में हमारे पार्सल जो है ना यहाँ वहां गुम हो जाते हैं, और कभी कभी ना पैनल पे फेक अटेम्प्ट भी होते हैं। मतलब जो पार्सल आपके वेयर हाउस में आता ही नहीं, जो आपको डिलीवर होता है नहीं, उसको भी मार्क किया जाता है मीशो पैनल में एज अ डिलीवर। तो वो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? बहुत सारे सेलर को पता ही नहीं होता, और उन्हें पता ना होने के कारण ना बहुत सारे फेक अटेम्प्ट होते हैं, फेक मार्क होते हैं, जिसके कारण ना उनका लॉस हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें ना, अगर आप ग्रुप बनाओगे व्हाट्सएप का, उसमें आपको है ना प्रॉपर तरीके से सारी चीजें, आपके पास डेटा रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से ना रिटर्न जितने भी आते हैं ना वो डे वाइज कैलकुलेट कर सकते हो, और उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास फेक अटेम्प्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। वो सारी चीजें को आप ट्रैक कर पाओगे एक सिंगल व्हाट्सएप ग्रुप से। अब भैया हम देखेंगे हमारा एक्चुअल में कस्टमर रिटर्न रेशियो जो है ना वो कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कस्टमर रिटर्न रेशियो के कारण ही लॉस में चले जाते हैं। तो एक सक्सेसफुल सेलर बनने के लिए आपका कस्टमर रिटर्न रेशियो कितना होना चाहिए, एक आइडल रेशियो कितना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो भैया, हम कस्टमर रिटर्न रेशो या आरटीओ रेशो देखने के लिए हम रिटर्न वाले टैब में आ गए, और यहाँ पे देखोगे तो मैंने लास्ट मंथ मतलब पास्ट 1 मंथ का जो है ना वो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। तो जो आपको अभी रिटर्न रेशो देखने वाले हो ना वो हमारा पिछले 1 महीने का है। अब यहाँ पे देखो डेट भी यहाँ पे शो हो रही है, समरी 2 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक डेट शो हो रही है। और यहाँ पे आपको नीचे जो है ना हमारा कस्टमर रिटर्न का रेशो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 7% का हमारा कस्टमर रिटर्न है। ऑलरेडी अगर बात करूँ तो 5 to 6% का हमारा कस्टमर रिटर्न रेशियो रहता है, लेकिन ये मंथ में हमारा कस्टमर रिटर्न थोड़ा बढ़ गया है 1.28% से। और यहाँ पे अगर कस्टमर रिटर्न के अलावा अगर कुरियर रिटर्न की बात करूँ तो ये देखो, मतलब जहाँ पे ना जो पार्सल आपके कस्टमर तक पहुंचते ही नहीं आरटीओ हो जाते, उसका भी आपको चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो बिलो 10% है, 9.21% का है। इसका मतलब पिछले महीने से, मतलब उसके पास्ट पिछले महीने से हमारा 2% का आरटीओ कम हो गया, और भैया 1% से ये बढ़ गया है। तो इसका मतलब आइडियल कितना होता है? अगर आपको ई कॉमर्स में सक्सेसफुल होना है, अगर प्रॉफिट गिनना है, तो आपका कस्टमर रिटर्न रेशियो जो है ना 10-12% के नीचे होना ही चाहिए। अगर आपका वही कस्टमर रिटर्न रेशियो 20-25-30% हो रहा है, इसका मतलब आप 101% आप लॉस में चल रहे हो। भले आप कितना भी मार्जिन रखो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका नुकसान ही होने वाला है। अब ये अगर आपको कम कैसे करना है भाई, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। बाकी आपको ना डिटेल में समझना है कि कस्टमर रिटर्न को आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे आप हमारी तरह कस्टमर रिटर्न का रेशियो जो है ना वो कम कर सकते हो, आप भी 10% के नीचे ला सकते हो। अगर डिटेल में जानना चाहते हो और मेरे से सीखना चाहते हो ना, तो आप हमारा ये लास्ट वाला ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप जो है ना वो आज से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो भैया आज 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक अगर मैसेज आता है तो हम आपको पार्टिसिपेशन कर लेंगे, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप डिटेल में सिखाओगे ना भैया। वर्कशॉप में ना डिटेल में सारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा सकता हूँ, और वहां पे ना सिर्फ कस्टमर रिटर्न नहीं, आरटीओ भी बताऊंगा आपको, प्रोडक्ट सिलेक्शन भी बताऊंगा, ग्रो करने की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। मतलब अनगिनत चीजें जो होती है ना, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी और आपको कभी पता भी नहीं होगी, वो सारी चीजें आपको हमारे ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप में 0 से लेके एंड तक आपको सारी चीजें सीखने को मिलने वाली। तो अगर ज्वाइन करना है तो भैया लास्ट मौका है, मार दीजिए चौका। तो चलो कोई नहीं, ये हो गया हमारा कस्टमर रिटर्न रेशियो, जो कि आपका 12%, 10 से 12% के नीचे होना चाहिए। अगर वहां पे आप लाते हो तो आप 100% प्रॉफिटेबल हो, आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं बन रहा है। और आपका जो आरटीओ रेशियो रहता है वो भी आपको 15% के नीचे रखना ही चाहिए। 15 से 17% के नीचे आपका आरटीओ रेशियो रहेगा तो आप उसमें भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आरटीओ होंगे ना आपके पार्सल, उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ेगा। मतलब आप 100 पार्सल तो आप यहां से डिस्पैच कर रहे हो, और अगर आपका आरटीओ रेशियो जो है वो 25% का है, इसका मतलब 100 में से आपके 25 पार्सल जो है ना वो आपको रिटर्न आएंगे, जिसके ऊपर आपका धंधा बनेगा नहीं। और वो ऑर्डर लाने के लिए ऑब्वियसली बात है आपने ऐड चलाई होगी, तो ऐड चलाओगे तो वो तो नुकसान हो गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है ना वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, और अगर कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं तो आपका प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? तो ये चीजें होती है, तो ये भी आपको कंट्रोल में लाना पड़ता है। अब भैया ये कंट्रोल में लाएंगे कैसे, ये आपके मन में सवाल आएगा, ये आपके दिमाग में सवाल आएगा। तो देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है अगर आपको आरटीओ रिड्यूस करने, तो फास्ट डिस्पैचिंग। आप अपने पैनल पे एनडीडी एक्टिवेट कर दीजिए। एनडीडी एक्टिवेट करने के बाद आपका फास्ट डिस्पैचिंग हो जाएगा। जितने भी ऑर्डर्स आएंगे ना, जैसे मैंने मेरे पिछले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है, आपको फास्ट डिस्पैचिंग करनी है। मतलब सुबह तक जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो
टैक्स से पहले आपको सारे ऑर्डर्स प्रोसेस कर देने। भले उसकी रिक्वेस्ट जो ना वो दूसरे दिन जाने वाली है, उसका एसएलए रहेगा वो दूसरे दिन का रहेगा, कोई इशू नहीं है। आपको सेम डे में डिस्पैच करना है, जितना हो सके उतना लोड आपको क्लियर करना है। उसमें से भी आपको ना कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जो मल्टी क्वांटिटी में होते हैं, तो उसे आपको वेरीफाई करने की जरूरत है, क्या ये ऑर्डर फेक है, क्या ये ऑर्डर जेन्युइन है। तो ये सारी चीजें आपको ई कॉमर्स में करनी पड़ती है, तब जाके आपका आरटीओ रेशियो जो है वो कम हो जाए। इसी के साथ और एक चीज जो होती है ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको है ना हमेशा अपने पैनल पे एक्टिव रहना है, मतलब जो भी आप क्लेम डालोगे, टिकट डालोगे, वो आपको डे बाय डे ट्रैक करने, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे नए सेलर्स गड़बड़ करते हैं। वो क्लेम तो डाल देते लेकिन वो क्लेम मिला या नहीं मिला उसे कभी ट्रैक करते ही नहीं। बहुत बार मीशो के ऐसी सपोर्ट टीम है ना भैया जो अनपढ़ है, मतलब वो ऑटो रिप्लाई दे के आपके टिकट को पूरी तरह से क्लोज कर दोगे। भले आपका जो क्लेम है वो जेन्युइन है, लेकिन अगर आपने उस चीज के ऊपर ध्यान दिया नहीं, अगर आपने उस क्वेरी को ट्रैक किया नहीं, तो आपको जो कंपनसेशन मिलने वाला था ना वो मिस हो जाएगा और आपका लॉस बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है ई कॉमर्स में। तो अगर आप डिटेल में सीख के करोगे, भाई फी कितनी होती है, इतनी सी होती है, लेकिन उसके सामने जो आपको प्रॉफिट मिलता है, उसके सामने जो आपको लर्निंग मिलती है ना भाई, इतनी सारी लर्निंग मिलती है, मतलब जिससे आप लाखों रुपए का धंधा बना सकते हो। आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप में लर्निंग के वजह से आप ना अच्छे से ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। मतलब जो जो स्टार्टिंग के अर्ली स्टेज में लोग गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं ना, और बाद में सुधार लेते हैं, पहले नुकसान खाते हैं और बाद में भैया उस गलतियों से सीख लेते हैं, वो सारी गलतियां आपकी इस ई कॉमर्स वर्कशॉप में क्लियर हो जाएगी और वो आप रिपीटेड नहीं करोगे। आपका बहुत सारे पैसों का फायदा होने वाला है, क्योंकि हम पिछले 3 साल से मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारा लॉस भी किया है। एडवर्टाइजिंग में बोलूँ तो एड भी ऐसे रन करा है जिसमें आरओआई 0 का आता था। ये सारी चीजें मैंने करी हुई है, बहुत सारे कैटलॉग भी ऐसे ब्लॉक हो गए, बहुत सारे लोगों के तो अकाउंट भी सस्पेंड हो जाते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो ये मास्टर वर्कशॉप जो होता है ना, ये इन्हीं सभी गलतियों को क्लियर करता है और आपको ग्रो करने की स्ट्रेटेजी देता है। चलो भैया, अभी जस्ट अपने पास लॉजिस्टिक वाले आ गए, तो उनके पार्सल अभी अपन सक्सेसफुली डिस्पैच कर रहे हैं। फाइनली हमारे डिलीवरी लॉजिस्टिक के आज के जितने भी पार्सल है ना वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। एक्सप्रेस वाला जल्दी आया था तो भैया वो टाइम में नीचे शॉप पे होने के कारण वो वाली वीडियो बना नहीं पाया। लो भाई, कंप्लीट हो गए सारे पार्सल स्कैन। लो भाई साहब, ये है जिंदगी। रात के 12 बज चुके और देखोगे तो मैं अभी भी अपने ऑफिस में हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे को बहुत सारे क्लेम प्रोसेस करने थे। तो देखो ट्राइपॉड भी अपने ट्राइपॉड पे अपना दूसरा स्पोन जो है क्लेम वाला वो लगा हुआ है। तो चलो कोई नहीं, अभी मैं जाऊँगा यहाँ से घर पे और खाना खाऊंगा। आजकल मेरा खाना भी है वो भी लेट नाइट ही हो रहा है। तो चलो आज के ब्लॉग में अपन इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 300 लाइक का टारगेट है। जल्दी अपना होम एंड किचन कैटेगरी का एक नया चैलेंज में अनाउंसमेंट करने वाला पूरी सीरीज है, जिसमें आपको हमारी होम एंड किचन कैटेगरी का धंधा देखने को मिलने वाला है, जो 0 से स्टार्ट होने वाला है और हीरो तक हम लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, वो जर्नी आपके साथ ट्रूली शेयर करूंगा। तो चलो आज का ब्लॉग यही तक। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना।